और मैंने छात्र राजनीति किया है और हमें हमेशा जन आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। राजद के लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, जितने भी लोग हैं सब कुछ जानते हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और राजद के लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं और आने वाला कल में भी हमारा एकदम सहयोग। अगर ओसामा भाई चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं तो लड़ूंगा, मैं उनका विरोध करके चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान में ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तापमान काफ़ी नीचे है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफ़ी गर्म है। हम बात कर रहे हैं आने वाले चुनाव की। आने वाले चुनाव में एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं, जहां एमएलसी चुनाव के कई दावेदार लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं सिवान नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। आपको बिहार न्यूज एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया है कि इस बार बिहार नगर परिषद का जो चुनाव होगा उसके संशोधन किया गया है। पहले अध्यक्ष का जो चुनाव होता था, उपाध्यक्ष का, वो वार्ड पार्षद चुनते थे, लेकिन अब जनता जो है वो सीधे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव करेगी और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आज सिवान राजद के एक ऐसे नेता की जो युवा है और काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय है। हम बात कर रहे हैं अफजल इकबाल सना की, जो हमारे साथ हैं और ये नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, भावी प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सना जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है और देख रही सारी जनता का भी हमारे तरफ से नमस्कार और स्वागत। काफ़ी दिनों से राजद में हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार जो राजद के कई आंदोलन है उसमें हिस्सा लिया है आपने। अब आप नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है डायरेक्ट में, और मैंने छात्र राजनीति किया है और हमें हमेशा जन आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है। मैंने हर एक शहर के मुद्दे को लेके, ज़िले के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया है और प्रशासन से, नेताओं से मिलने का काम किया है कि लोगों का काम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग, ये जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। हमारे जितने संगठन के लोग हैं, मैं छात्र राजद का जिलाध्यक्ष भी हूं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़े सिवान में, तो मैं इसलिए चुनाव लड़ूंगा। राजद से है, आप क्या लगता है कि राजद आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि राजद के कई बड़े नेता इस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। राजद के लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। एकदम राजद के लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, जितने भी लोग हैं सब कुछ जानते हैं। हम लोगों ने संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और राजद के लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं और आने वाला कल में भी हमारा एकदम सहयोग करेंगे। शुरू से आप पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है, उनका पुत्र ओसामा साहब है, हेना साहब है, तो क्या ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, एकदम सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँ तो मैं उनका विरोध करके भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो लोग चाहेंगे तो ही चुनाव में लड़ूंगा, उनका विरोध करके मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ओसामा भाई चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूँ तो लड़ूंगा, मैं उनका विरोध करके चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कुछ मुद्दा रहेगी? अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा? नगर परिषद में सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। डेली वेज कर्मचारी जो हैं, परमानेंट उसमें बहाली होनी चाहिए कर्मचारियों की। हमें हमेशा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे हड़ताल होता है, तो एक वो मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लगातार सभी लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट नगर परिषद चढ़ा। पिछले जो चेयरमैन की कुर्सी भ्रष्टाचार पे चली गई, वैसे ही ये एक अहम मुद्दा रहेगा शहर के लिए। और पीछे खरीद फरोख्त का जो काम होता था, वार्ड पार्षद बिकते थे, बोली लगती थी उन लोगों की, जनता का वोट लेके बिक जाते थे। वो सरकार का एक अच्छा रूल आया कि वो बोली लगना बंद होगा, जनता का वोट बेचना लोग बंद करेंगे। कई दावेदार सामने आ रहे हैं, सब लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही अपने काम भी बता रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो आप
स्पेशली सिवान के जब नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनावी पद के लिए जब दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में सिवान नगर परिषद को कैसे विकसित करेंगे, क्या कुछ आइडिया है आपके लिए? देखिए, हम लोग युवा हैं तो एक नई सोच के साथ हम लोगों ने विकसित किया है। हम लोगों ने, मैंने 2006 से लेके 2014 तक कंप्लीट छात्र राजनीति किया है डीवी कॉलेज में। हम लोग के साथ जितने पढ़े लिखे लोग थे कॉलेज में, वो लोगों ने हम लोग का ये देखा है कि हम लोग कैसे राजनीति करते थे और लोगों का एक भी काम कॉलेज परिसर में फंसता नहीं था। वैसे ही शहर का जो टैक्स है उसको कम करवाने की कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग का मुद्दा रहेगा बहुत सारा, हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे और उसी मैनिफेस्टो पे हम लोग काम करेंगे। चुनाव लड़ने से पहले हम लोग मैनिफेस्टो में निकालूंगा, उसी पे काम करूंगा। नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में जो अध्यक्ष पद का पहले चुनाव होता था वार्ड पार्षद के द्वारा, उसको बदल दिया है। अब जनता सीधे जो नगर परिषद का अध्यक्ष चुनेगी। क्या लगता है कितना फैसला जो है ये सही है? क्योंकि पहले आपने भी कई सारे ऑडियो वायरल देखे हैं, वार्ड पार्षद के खरीद फरोख्त की बातें सामने है, तो क्या लगता है कितना कुछ सही है इसमें? जो है वो सही ही है। हमेशा 2.5 साल बाद धमकी दे दिया जाता था, अगर कोई बन गया तो उसको हटाइए, इसको चेंज कीजिए, ये चेंज कीजिए, वो सब बंद होगा। जो जीतेगा वो 5 साल के लिए जीतेगा और 5 साल जनता के लिए काम करेगा। जनता के लिए जवाबदेही रहेगा कि मैंने तुम्हें जिताया है, तुमको डायरेक्ट जिताया है, तो तुम मेरा डायरेक्ट काम करो। ये नहीं कि वो करेगा वो नहीं करेगा, ये सब बंद होगा। खरीद फरोख्त का धंधा बंद होगा, जो लोगों का बोली लगता था वो बंद होगा। नगर परिषद का इससे पहले कई सारे अध्यक्ष हुए, तमाम दावे किए कि नगर परिषद को ये करेंगे, सिवान नगर परिषद में ये विकास होगा। लेकिन क्या लगता है कि जो उन लोगों ने विकास के दावे किए, कितनी धरातल पे उन कामों को उतारा गया? कुछ लोगों ने काम किया है, उसको नकारा तो नहीं जा सकता है। बहुत छोटा सा ऑफिस था, बड़ा बिल्डिंग बना, सब कुछ हुआ। इतना मतलब शहर के इतनी जनसंख्याओं का ये हो रहा है, काम तो हुआ है। ऐसे क्या नगर परिषद की बड़ी बिल्डिंग बन जाना आप इसको विकास मानते हैं सिवान जिला वासियों के लिए? मैंने अगर बैठने के लिए कार्यालय नहीं रहे, अगर जनता जाए कहीं किसी से मुलाकात नहीं हो पाए हैं, तो एक ऑफिस होता है तो मुलाकात होती है। पहले कुछ नहीं था, नगर पंचायत हुआ होगा, नगर परिषद हुआ, आज इसमें आ रहा है, मेयर में आ रहा है, तो अलग काम है। काम तो हुआ है। नालियाँ नहीं थी, सबसे ज़्यादा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब सांसद यहाँ पे थे, कृष्णा देवी चेयरमैन थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ। सारे सड़क पे पानी का एक बूंद नहीं लगता था, सबसे ज़्यादा सफाई रहती थी, लेकिन काम हुआ है। और क्या कुछ कमी आप देखते हैं कि नगर परिषद में और सारे क्या कुछ कमी आपको दिखती है कि ये सारे विकास होते तो शायद सिवान जो है थोड़ा और अच्छा लगता, सुंदर लगता? जो काम हुए हैं और हो सकते थे। भ्रष्टाचार की अगर भेंट नहीं चढ़ता तो और भी काम हो सकते थे और बेहतर काम हो सकते थे, लेकिन जो हुआ हुआ। अब नए सिरे से अच्छे से काम होगा। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? सिवान की जनता से कि सब आ रहे हैं, आप देखिए और एक अच्छे लोगों को चुनिए, चुन के सबको समझिए, उसके बाद वोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये अफजल इकबाल सना थे जो राजद के युवा नेता हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर उसामा भाई चाहेंगे तो ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, अगर उसामा भाई नहीं चाहेंगे तो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच होंगे, लेकिन जनता से ये बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो अपना नहीं बल्कि सिवान नगर का विकास करे, ताकि सिवान नगर परिषद और अच्छा स्वच्छ ग्रीन सिटी बन सके। नगर परिषद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार देते रहेंगे, आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।